यूपी में हमीरपुर के अचरा गांव में युवक ने डमरू थाली बजाकर अनोखा प्रदर्शन किया है। सड़क की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर युवक का ये प्रदर्शन वायरल हो रहा है। बता दें कि अब लगातार ये वीडियो वायरल होता नजर आ रहा है। युवक ने ग्राम प्रधान और विधायक को निकम्मा बताया है। यूपी कांग्रेस ने सरकार से ट्वीट कर योगी सरकार पर तंज कसा है। बता दें कि जनता विकास का हिसाब मांग रही है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि तस्वीरों में इस वक्त आप साफ तौर पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के मौदा तहसील के एक छोटे से गांव अरतरा में सड़क की खराब स्थिति को लेकर एक युवक ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। उसने ढोलक डमरू थाली बजाकर सरकार और ग्राम प्रधान और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की है। यह अनोखा प्रदर्शन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे स्थानीय प्रशासन और राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। गांव की जर्जर सड़कों से तंग आकर युवक ने परंपरागत विरोध के बजाय ढोलक डमरू थाली बजाते हुए प्रदर्शन किया। तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो में युवक सड़कों पर घूम घूम कर आवाज उठा रहा कह रहा है कि सरकार निकम्मी है, वोट के समय तो सब आते हैं लेकिन काम के समय कोई भी दिखाई यहां पर नहीं देता। उसने प्रदर्शन के दौरान ग्राम प्रधान और विधायक को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि गांव में पिछले कई वर्षों से सड़क की मांग की जा रही है, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया है। आज हम उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद के मौदा विकास खंड के अरतरा गांव में आए हुए हैं और यहाँ से एक व्यक्ति अभी जो है जिस प्रकार से कोरोना के समय में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कोरोना को भगाने के लिए जो है उन्होंने गांव-गांव में पूरे देश में थाली बजवा दी थी। ऐसे ही कुछ घटना जो है इस गांव से निकल करके सामने आई है और उसका एक कारण ये है कि यहाँ का रहने वाला किशन लाल जो गांव की एक ऐसी बीमारी जो ज्यादातर गांव में देखने को मिलती है वो है बीमारी यहाँ की दरिद्रता। मतलब यहाँ की रास्ताएं जो करीब यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं लगभग 40 सालों से रह रहे हैं, 30 सालों से रह रहे हैं, उनको यहाँ पर मतलब इस प्रकार की रास्ताओं का सामना करना पड़ रहा है। आइए हम उन्हीं ग्रामीणों के बीच जाकर के उनकी समस्याओं को सुनते हैं और आप सभी के बीच लाने का प्रयास करते हैं। तो मेरे साथ में जो अभी वायरल व्यक्ति है किशन लाल जी, वो मेरे साथ हैं और उनके साथ में अन्य ग्रामीण हैं। मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा कि किशन लाल जी जो ये समस्याओं को आप निरंतर दिखा रहे हैं, गांव की समस्याओं को, उनको आप क्या क्या समस्याएं यहाँ पे गांव को आपको देखने को मिल रही है? जी सर, यहाँ पे ये समस्या है कि इस बस्ती को बसे आज से 40 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी देख सकते हो यहाँ पे सड़क नहीं बनी। तो यहाँ पे घरों की बात किया जाए तो कम से कम 100 लोगों का परिवार रहता है, लेकिन यहाँ पे सड़क बनी है। सबसे बड़ी यहाँ की दिक्कत है, वहाँ पर जो प्रधान है वो सुनता नहीं है। वो अधिकारी इधर के जो है वो बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचारी है। जो हमारे यहाँ का विधायक है वो भी कोई सुनवाई नहीं करता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये गरीब लोगों की बस्ती है, गरीब लोगों को यहाँ पे सड़क बननी चाहिए। ये मेरी सरकार से मांग है और ये अपनी मांग में हमें उठाता रहेगा, क्योंकि मेरे साथ जो जनता है वो सकते हैं, वो जनता वो सब इस जगह की रहने वाले इसी समस्या से रोज जूझते हैं ये लोग। जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये 40 सालों से है, तो इसके लेकर के आपने कभी ग्रामवासियों के साथ में मिलकर के यहाँ के प्रधान या यहाँ के विधायक या यहाँ के जो भी ब्लॉक प्रमुख हैं या बीडीओ हैं उनको आपने लिखित तौर पे शिकायत की है? जी सर, बहुत बार यहाँ पे शिकायत दिया गया है, कई लोगों ने, गांव के लोगों ने भी दिया है, लेकिन यहाँ पे कोई चिंता नहीं है। जब भी जाओ, जब भी बोलो 3 महीने पे हो जाएगी, 4 महीने पे काम शुरू हो जाएगा। लेकिन सर यहाँ पे प्रधानी का भी 5 साल पूरा होने वाला है, लेकिन अभी तक यहाँ पे काम शुरू नहीं हुआ। हमारे बीच में माता जी भी है। माता जी, क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्याएं आ रही है? अच्छा, हाँ, तो ये इसको शिकायत वगैरह प्रधान से की है तो कुछ नहीं सुन रहा क्या? प्रधान हमारे सुनते नहीं। तो मतलब इससे पहले वाले प्रधानों ने भी नहीं सुना और भी नहीं सुना, ये हमारे को नहीं सुना। और भी बहुत से लोग हैं हमारे बीच में, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि जो यहाँ पे प्रधान है तो उनका क्या रवैया रहता है आप लोगों की समस्याओं को लेकर। वोट ले लेंगे, हाथ जोड़ेंगे, बोलेंगे वोट दे दिए, वोट देंगे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं करेंगे। तुम्हारे यहाँ रोड पड़ेगा लेकिन कुछ होता ही नहीं।
मतलब वादा करके जो चुनाव के समय में ज्यादातर जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो प्रलोभन दे करके कॉलोनी कुछ नहीं दिया हमको, गरीब आदमी हमारा भाई तो है, आप मान ले हमको कॉलोनी भी नहीं दिया, आपको सब कटवा देते। जैसा कि बता रहे हैं यहाँ के लोग कि सिर्फ प्रलोभन दे देते हैं कि हम ये कराएंगे, लेकिन विगत 30-40 सालों से जो ये रास्ता ऐसे का ऐसा पड़ा हुआ है और पूरे ग्रामीण, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि पूरे ग्रामीणों को एक बार सारा दिखाए कि किस प्रकार से ग्रामीणों में आक्रोश है, उन पर गुस्सा है और कैसे यहाँ भीड़ मतलब जैसे उनके अंदर उनको ये लगा कि यहाँ पर कुछ हमारी शिकायत सुनी जानी है, तो इन सब की आवाज बन करके तहलका न्यूज आज ग्राउंड जीरो पर आया है। और आने के साथ साथ में किशन लाल ने पूरे गांव के लोगों को जिस प्रकार से एक साथ किया है और अपनी समस्याओं को लेकर के जो है लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहा है, जनप्रतिनिधियों तक अपनी बात पहुंचा रहा है। अब देखने में ये आता है कि किशन लाल की ये लड़ाई कितना आगे बढ़ पाती है। मैं सोनेश कुमार, तहलका डिजिटल, हमीरपुर। इसी क्रम में हमारे बीच में एक माता जी हैं और इनका विकलांग बच्चा है जो काफी जो है दोनों पैरों से लगभग विकलांग है और इनसे बात करने पे पता चला। तो क्या आपको विकलांगता के चलते कुछ सहायता मिली? हाँ मिली, कुछ नहीं मिला। अच्छा, तो जैसे कॉलोनी वगैरह है और या घर में लेटरिन वगैरह जो ये कुछ योजना के तहत आता है, तो क्या कुछ आप जुड़े हमारे संवाददाता सुमेश कुमार। सुमेश, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद थे, लोगों से आपने बातचीत की है, किस तरीके की समस्या वहां पर निकल आई, क्या कुछ खास जानकारी मिल रही है? नैना, अगर बात की जाए तो ग्राउंड जीरो पे जिस प्रकार से मामला सामने आ रहा है, इससे ये साबित होता है कि वो जो गांव है, गांव की एक बस्ती है, लगभग उसमें 500 से 1000 लोगों की आबादी है और वो ये जो है बस्ती में जो कार्य है उसमें एक गली बनी है, लेकिन अंदर की जो गलियां हैं उनमें इतना ज्यादा जल भराव है जिससे पूरे ग्रामीण आक्रोशित हैं और इस स्थिति में बच्चे तक स्कूल जाने के लायक नहीं बचते हैं। तो सुरेश, क्या आज तक किसी ने वहां पर आके सुध नहीं ली? जिस तरीके से देखिए वीडियो में भी वो युवक कहता नजर आ रहा है कि वोट मांगने के लिए तो सब आते हैं लेकिन काम के नाम पर कोई दिखाई नहीं देता। तो अगर ये सब अभी भी नहीं हुआ तो किसान आगे किस तरीके का रहने वाला है? किशन लाल इसी रवैये से आकर के जो इस प्रकार से वीडियो कहीं डमरू के साथ में, कहीं ढोलक के साथ में, कहीं थाली के साथ में वो बजा बजा करके अपना ध्यान या अपनी समस्या को लोगों का आकर्षण करके कि किसी प्रकार से हमारी बात सुनी जाए, हमारी वो किए जाए, क्योंकि उन लोगों ने ये साफ साफ बताया कि हम हर एक उच्च अधिकारी, वो चाहे गांव से रिलेटेड हो, प्रधान हो या ब्लॉक से रिलेटेड बीडीओ हो या ब्लॉक प्रमुख हो या विधायक हो, वो सभी तक गए हैं और जाने के बाद जो निर्णय निकला है उस बस्ती का या उस गांव का, तो वो गांव वालों में इसी का आक्रोश का कारण समझ में आ रहा है। सवनेश, अब मामला जो है ये वायरल हो चुका है, तो क्या कोई अब योजना इसके लिए तैयार की जाएगी जिससे लोगों को दिक्कत ना हो? क्या अभी भी शर्म बाकी है थोड़ी सी सरकार की आंखों में, प्रशासन की आंखों में? आगे किस तरीके की तैयारी की जाएगी? देखिए मामला तो वायरल हो रहा है और होने के साथ साथ में अब ये तो आगे की बात है कि शासन प्रशासन को कितना है ये नहीं लेता है, लेकिन जो वहां की स्थिति है नैना आपको मैं बता दूं कि उस पूरे करीब 50 से 100 घरों के बीच में केवल एक बोर है जिससे पूरे गांव की उस एरिया की महिलाएं पानी भरती हैं और उनके आपसी विवाद के कारण भी वही, क्योंकि पहले मैं लगाऊंगी इस वजह से उनके आपसी विवाद तक उस वजह से हो रहे हैं, क्योंकि पानी पीने की भी उस जगह पर बहुत ज्यादा किल्लत है। सुवनेश, अगर अब भी सड़क नहीं बनी तो आगे क्या कदम ग्रामीण उठाने वाले हैं? इसको लेकर क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या जानकारी? ग्रामीणों से जब हमने बात की तो उन्होंने ये कहा कि अगर अब सड़क नहीं बनती है तो हम जो भी चुनाव होंगे उनका बहिष्कार करेंगे और जो भी जनप्रतिनिधि हमारे बीच में आएंगे हम उनका अपने तरीके से, या तो हम ढोल बजा करके या बर्तन बजा करके या डमरू बजा करके हम उनका विरोध प्रदर्शन खुलेआम करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खास जानकारी के लिए।
चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जो उज्जैन से सामने आई है। बता दें कि एमपी के उज्जैन में बड़नगर जांदला मार्ग की हालत बेहद ज्यादा खराब है। बारिश के कारण सड़क कीचड़ से भरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। पूर्व जनपद सदस्य गोपाल चौधरी ने मरम्मत की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, सीधा एमपी से सामने आ रही है। बता दें कि मार्ग से रोजाना स्कूली बच्चों और वाहनों की आवाजाही होती है। प्रभावित ग्रामीणों में हादसों को लेकर अब चिंता बढ़ रही है। सड़क निर्माण की मांग तेज हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि ग्रामीणों में हादसों को लेकर कहीं ना कहीं अब चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उज्जैन के बड़नगर से जांदला होकर जाने वाला ये रास्ता 18 किलोमीटर लंबा ये बता दें कि सड़क मार्ग है, जो पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। बारिश के चलते सड़क पर कीचड़ और जल भराव की स्थिति बन गई है, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। इसी गंभीर समस्या को लेकर पूर्व जनपद सदस्य और ब्लॉक कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष गोपाल चौधरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने बता दें कि अधिकारी के नाम ज्ञापन तहसीलदार माला राय को सौंपा है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि पूरे मार्ग पर बरसात का पानी भर गया है, जिससे 2 पहिया और 4 पहिया वाहन फिसल रहे हैं। कई ग्रामीणों को हाथ पैर में चोटें भी आ चुकी हैं। इस मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव बहुत ज्यादा है, ऐसे में कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है और दुर्घटना को लेकर अब ग्रामीणों में देखिए दहशत कहीं ना कहीं फैलती नजर आ रही है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस मार्ग का तत्काल सर्वे कराया जाए और इसे जल्द ही ठीक किया जाए। आज हमने ज्ञापन जो दिया है बड़नगर से जांदला भेरूपचलाना रावदिया खस्तूत कला रोड पूरी तरह से उखड़ चुकी सड़क के बारे में ज्ञापन दिया है और कई बार प्रशासन को हम अवगत करा चुके, उसके बाद भी प्रशासन मौन है। आज फिर एक बार हमने एक लिखित में ज्ञापन दिया है। अगर इसकी कार्रवाई रोड को ठीक करने की अगर नहीं हुई तो आने वाले 1 हफ्ते के बाद हम सड़क पर उतरेंगे, धरना देंगे, चक्का जाम भी करेंगे। ये प्रशासन से हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द इस रोड को, इस सड़क को ठीक करवाया जाए। आज हमने ज्ञापन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता महेश। क्या कुछ खास जानकारी मिल रही है? देखिए जिस तरीके से हर जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, कहीं रोड नहीं है, कहीं नालियों की व्यवस्था नहीं है, हर जगह हालात जो हैं वो बहुत ही जर्जर दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का, क्या कुछ खास जानकारी है? बताना चाहूँगा कि गाँव में हरकोट कला पटना से जांदला रावदिया कला हरकोट कला जाता है, जो कि 18 किलोमीटर का लंबा सफर है। इसमें कम से कम 10 से 15 गांव के लोग आवागमन करते हैं और 3 से 4 हजार लोगों का डेली आवागमन रहता है। और रास्ते की हालत अगर हम देखें तो रास्ते पे गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इससे लोग काफी परेशान है और कई समय से लोग मांग भी कर रहे हैं, प्रशासन से भी निवेदन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनका कोई समाधान नहीं हुआ है। अभी भी हमारे साथ में आसपास के ग्रामीण लोग मौजूद है, आइए हम उनसे भी बात करते हैं कि उनको किस प्रकार की समस्या आ रही है। जी बताइए, क्या नाम है आपका? बावरलाल मालवी साहब। यहाँ बड़नगर से हमारे गांव तक बहुत ही तकलीफ आती है। आने जाने में बरसात के दिनों में गड्ढे पड़े हैं गड़े, और स्कूल की जो गाड़ियाँ है ये भी दिक्कत आ रही है। 4 व्हीलर में गिर जाते हैं, हाथ पैर में चोटें आई है बहुत लोगों को और बहुत ही समस्या। ग्रामीण क्या बता रहे हैं कि उनको किस प्रकार की समस्या आती है? रास्ता खराब होने की वजह से समस्या आती है और कई बार तो गड्ढों में गिर जाते हैं, गंभीर छोटे पे या अपनी जान मौके में डाल के, लेकिन अभी तक जिम्मेदारी ध्यान नहीं देते। महेश, ये लोग प्रशासन से या सरकार से किस तरीके की उम्मीद कर रहे हैं? क्या कुछ इनकी परेशानियां हैं? थोड़ा विस्तार से जानकारी दीजिए। बताना चाहूंगा कि प्रशासन के पास ग्रामीण जब जाते हैं तो उन्हें सिर्फ आश्वासन मिलता है कि हाँ ठीक है, आपका काम जल्द हो जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई काम नहीं होता है और ग्रामीणों की समस्या जो कि तो बनी रहती है। महेश, जो गोपाल चौधरी ने ज्ञापन सौंपा है, इसके बाद क्या प्रशासन की कोई प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है या फिर अभी भी आंखें मूंद कर बैठा हुआ है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो पूर्व जनपद सदस्य गोपाल चौधरी, इन्होंने भी कल एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी को दिया है, जिसमें तहसीलदार उपस्थित थी और तहसीलदार ने ज्ञापन दिया है और तहसीलदार कार्रवाई कर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खास जानकारी के लिए।
चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जो छत्तीसगढ़ से सामने आई है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बता दें कि सरायपाली के परसकोल गांव में 2 मकान बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं और बता दें कि जर्जर घरों में बारिश का पानी जो है वो घुसा हुआ है। ग्रामीणों को काफी ज्यादा परेशानी वहां पर हो रही है और कई गांव का संपर्क जो है वो शहर से टूट चुका है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया हुआ है। रक्सा गांव में डैम हादसे में एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि महासमुंद जिले में पिछले 4 दिनों से लगातार झमाझम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। सरायपाली बसना अंचल के खेत खलियान उफान पर आ गए हैं। खासकर सरायपाली के परसकोल गांव में बारिश के कारण 2 मकान धराशायी हो गए, जिनमें लाखों रुपए का सामान भी टूट फूट गया है। हालांकि इस घटना में किसी जनहानि की सूचना फिलहाल नहीं है, क्योंकि जर्जर मकानों में उस वक्त कोई भी व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं था। लगातार 4 दिन से बारिश हो रही है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश ने वहां पर विकराल रूप ले लिया है। ग्रामीण इलाकों में जहां घरों के अंदर गंदा पानी घुस रहा है, तो वहीं जगह जगह सड़कों पर जल भराव के कारण जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। दूर दराज से लोग, मैं आपको बता दूं कि नदियों नालों का पानी जो है वो उफान पर आ गया और जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं, उन्हें आवाजाही में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तरुण पटेल है, मैं ग्राम परसकोल पोर्ट्स पार्शनरी सरायपाली का निवासी हूँ। ये जो घटना हुआ कैसे हुआ? ये लगातार 4 दिन से बारिश की वजह से हुआ है और कल करीबन रात 2 बजे आसपास जो मेरा मकान है वो ढह गया है। इसमें बहुत सारा सामान वगैरह था, मोटरसाइकिल, टीवी वगैरह दुनिया भर का था। इसमें जनहानि तो कुछ नहीं हुआ, बस सामान मेरा जो बहुत सारा था वो दब गया है। आपका नाम? संतोषी का। ये घटना कैसे हुई? 3-4 दिन बारिश होते तो हमार मकान है जो गिर गए और बहुत सारा सामान थी, जैसे बर्तन वगैरह खटिया सब दब गए। इनमें कोई आदमी थोड़े आते? आदमी ग्रामीण ही। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता भूषण कुमार। भूषण, किस तरीके की जानकारी मिल रही है, कितना नुकसान अभी तक हो चुका है और कैसी स्थिति इस वक्त वहां पर है? देखिए नैना, मैं आपको बता दूं, महासमुंद जिले में लगभग 4 दिन से जो है झमाझम बारिश हो रही है और यहाँ पर आपको बता दूं खेत खलियान और यहाँ के नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं। आपको बता दूं, मैं महासमुंद जिले के सरायपाली ब्लॉक अंतर्गत परसकोल गांव में 2 घर जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं, धराशायी हो गए हैं और जिसमें जो है लाखों रुपए का सामान भी बर्बाद हुआ है। हालांकि जिस वक्त घटना हुई उस वक्त वहां पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। लेकिन आपको बता दूं, अभी जो नदी नाले हैं जो दूरस्थ अंचल के, वो अभी उफान पर हैं। लगातार प्रशासन की ओर से जो है एडवाइजरी भी जारी की गई है कि आम व्यक्ति जिनका कोई काम न हो वो नदी नालों के पास न जाएं। आपको बता दूं, 2-3 दिन पहले ही एक बड़ा हादसा हुआ था। सरायपाली के रक्सा गांव में डैम के पास जमीन धंस गया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई थी। 48 घंटे के बाद जो है रेस्क्यू करके उसके लाश को निकाला गया था। तो इसी के मद्देनजर जो है स्थानीय जो प्रशासन है उनके द्वारा चेतावनी जारी कर दी गई है कि वो आम नदी नालों पर जो उसके आस पास में जारी कर दी है, लेकिन किस तरीके के राहत बचाव कार्य वहां पर किए जा रहे हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो? चेतावनी के साथ साथ कौन कौन से काम वहां पर किए जा रहे हैं प्रशासन की ओर से? देखिए, प्रशासन ने अपना जो है राहत कार्य जो है शुरू कर दिया है। उसके तहत जो है स्थानीय प्रशासन प्रत्येक गांव के जो कोटवार होते हैं उनको जो है वो साफ हिदायत दी गई है कि गांव में बुनियादी कराए, ताकि जो जिन गांवों में जो है जिन गांव के समीप नदी नाले हैं उन नालों के करीब कोई न जाए और जिन जिन व्यक्तियों का जो है नुकसान हुआ है, चाहे घरों को हो चाहे अन्य चीजों की हो, वो जो है स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दे, ताकि एक आंकड़ा जुटा करके यहाँ के प्रशासन उन पीड़ित लोगों को जो है एक मुआवजा दिला सकें। जी नैना, लोगों से आपने बातचीत की होगी, किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, कितनी परेशानियों का सामना वो कर रहे हैं? बातचीत में क्या कुछ कहा? देखिए लगातार 4 दिन से बारिश हो रही है। सामान्य जनजीवन जो है अस्त व्यस्त है, लोग काफी परेशान है, क्योंकि बहुत ऐसे गांव हैं जिनका जो है बारिश में शहरों से संपर्क कट जाता है। उनको जो है रोजमर्रा की जो जरूरतों की जो सामान है, राशन पानी,
उनको लेकर काफी समस्या हो रही है, काफी दिक्कत हो रही है। हालांकि प्रशासन द्वारा दावा भी किया जा रहा है कि उन गांवों तक जो है उनकी टीम द्वारा जो है आवश्यक जो सामग्री है वो पहुंचाई जा रही है। जी नैना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खास जानकारी के लिए। तहलका डिजिटल के खास प्रोग्राम तहलका योद्धा में फिलहाल इतना ही। खबरों को देखने के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।